प्रबोधन कार्यक्रम में सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, शिक्षा के साथ भी दीक्षा जरूरी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ग्वालियर आए। वह मध्य भारत शिक्षा समिति के प्रबोधन 2024-0 से शिखर तक कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और हिंदुत्व सहित तेजी से विकसित भारत बनने की तस्वीर के साथ वैश्विक लेवल पर भारत की मजबूती पर अपना संबोधन के जरिए प्रकाश डाला। दरअसल इस साल मध्य भारत शिक्षा समिति अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। इस कड़ी में प्रबोधन 2024-0 से शिखर तक कार्यक्रम में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के जाने माने वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। भारतीय शिक्षा दर्शन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्प्रेरक वातावरण एवं व्यवहारिक शिक्षा विषय पर ऑडिटोरियम में मौजूद हजारों की संख्या में युवा छात्र छात्राओं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन की शुरुआत शिक्षा के साथ दीक्षा की जरूरत के साथ की। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद सिर्फ शिक्षा पर जोर दिया गया, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, क्योंकि दीक्षा हमें सामाजिक व्यवहार सिखाती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खराब स्थिति के पीछे भी दीक्षा का ना होना है, क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर से अन्य पढ़े लिखे लोग दीक्षा के अभाव में बड़े बड़े आतंकवादी बन चुके हैं। आपको बता दें कि समिति द्वारा संचालित विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने संबोधन से पहले अहिल्याबाई होलकर पर्यावरण समस्या पर लघु नाटिका के साथ ही एकल एवं सामूहिक नृत्य गीत की प्रस्तुति भी दी। उत्तराधिकारी मालेराव की मृत्यु महाराज राघोबा महाराज की राघोबा दादांचा महाराज की। भयभीत होने का समय नहीं है ये। हमें शक्ति के साथ युक्ति से काम लेना होगा। मैं महाराज मल्हारराव होलकर की प्रतिष्ठा को ध्वस्त। एक पुत्र खोया तो क्या, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। मालवा की प्रजा को मैं मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अहिल्या, तुम्हें शोक की चादर हटानी ही होगी। मालवा की माटी में जन्मे हजारों पुत्रों को जीवन की राह दिखानी ही होगी। तुम्हें युक्ति से काम लेना ही होगा, युक्ति से काम लेना ही होगा अहिल्या। मैं अभी राघोबा को पत्र लिखती हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी व मध्य भारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बांदल ने कहा, हमारे यहाँ कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं। बुद्धि तो गलत दिशा में भी ले जा सकती है। आतंकवादियों और चोर की भी बड़ी बुद्धि होती है। जो बात मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अगर केवल बुद्धिमान होना है तो बहुत बुद्धिमान होने के बाद आप एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद बच्चा याकूब मेनन बन सकता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद बुरहान वानी बन सकता है। बहुत अच्छा एरोनॉटिकल का जानकार होने के बाद 9/11 करने वाला खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है। और बहुत पढ़ लिख कर वो अफजल गुरु भी बन सकता है। क्योंकि और मैं कहूंगा तो आज की पीढ़ी इस मामले में थोड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रही है। तो भैया बुद्धि आर्टिफिशियल भी हो सकती है।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस से तेज हो सकती है, परंतु ज्ञान आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि के साथ भाव भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ज्ञान की अनुभूति हमारे यहां शब्द प्रयोग किया जाता, बुद्धि की अनुभूति नहीं। यही वर्ड होता ना। हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में क्या पूछा जाता है, भाई तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कहां हुई है? खाली शिक्षा नहीं, दीक्षा भी कहां हुई है, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा असंपृक्त है, क्योंकि शिक्षा इंफॉर्मेशन दे रही है तो दीक्षा संस्कार दे रही है। गलत दिशा में भटक गया था तो हमारा ही एक टुकड़ा जो अलग हो गया था, वहां पे आज लश्कर तैयबा का चीफ है, जैशे मोहम्मद का चीफ है और अलकायदा का चीफ है। इससे आप सिर्फ समझ लीजिए कि अगर शिक्षा के साथ दीक्षा गलत दिशा में हो जाए तो कहां पहुंचती है और वो देश को कहां पहुंचाती है। वहां खाने के लाले पड़े हैं और यहां पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर हम खड़े हैं। ऐसा कार्यक्रम हम 1 वर्ष से चाह रहे थे और काफी प्रयास के बाद हमें एक अच्छे वक्ता मिले, उसी का परिणाम है। काफी उत्साह से लोगों ने सुना है और हमारे कार्यों की प्रशंसा भी हुई है, समर्थन भी मिला है। आगे और अच्छे काम करके मध्य भारत शिक्षा समिति दिखाएगी। दरअसल यही एक गलती हम स्वतंत्रता के बाद से करते आ रहे हैं कि हमने केवल पाठ्यक्रम पढ़ाई पर ध्यान दिया, व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। और दीक्षा यह व्यवहार का विषय है। जब हम किसी बालक बालिका को अपने अच्छे व्यवहार से उसके अंदर अच्छे व्यवहार उतारते हैं, तभी दीक्षा होती है, तभी सही शिक्षा